इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खबरों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। रविवार को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 250 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 13 माह में अब तक का सबसे बड़ा हमला। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली राजधानी तेल अवीव में इजरायली खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन ने अगस्त में रूस के कुर्स्क इलाके में अचानक हमले किए थे। इस दौरान यूक्रेन ने कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अभी रूस ने यूक्रेन के कब्जे से 40% जमीन को वापस छीन ली है। रूस ने कुर्स्क इलाके में 59,000 सैनिकों को तैनात किया। इसकी जानकारी यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने। अजरबैजान की राजधानी बाकू में 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित हुई, जिसमें भारत ने $300 अरब के क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को खारिज कर दिया। भारत ने इसे विकासशील देशों की जरूरतों के मुकाबले बहुत कम बताया। भारतीय डेलीगेशन की चांदनी रैना ने कहा कि हम इससे निराश। ये साफ दिखता है कि विकसित संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। खड़गे ने इस पर जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। पत्र में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी प्रचार में आपकी उपस्थिति के कारण बीजेपी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। पार्टी के संगठन में सही मैसेज जाने के लिए और कार्यकर्ताओं में और आत्मविश्वास उत्पन्न होने के लिए आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लंदन पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर विदेश दौरे पर। इस दौरान सीएम यादव ने लंदन पहुंचने पर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी और प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में अब किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई नकल करता पकड़ा जाएगा तो वह जेल नहीं जाएगा, मगर अगले 1 साल तक परीक्षा नहीं दे सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री विभाग में 2 नई सुविधाएं शुरू की गई। इसके तहत 25,000 अतिरिक्त शुल्क देने पर दफ्तर आने की जरूरत नहीं, बल्कि वह घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकता है। इसी तरह 15,000 अतिरिक्त शुल्क देने पर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, वह सीधे दफ्तर आकर रजिस्ट्री करवा सकता है। सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रजिस्ट्री विभाग के नियम प्रक्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा। झारखंड में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। जेएमएम में नेतृत्व में झारखंड में इंडिया गठबंधन की राज्य सरकार बनेगी। राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से हेमंत सोरेन होंगे। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उत्तराखंड में भू कानून की मांग कर हर दिन बढ़ती जा रही है। भू कानून की मांग को लेकर जनता कभी सड़कों पर तो कभी सचिवालय कूचकर प्रदर्शन कर रही। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों गैरसैंण में भू कानून को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। आने वाले विधानसभा में सत्र में भू कानून लाने का काम किया जाएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रभारी और पार्टी नेताओं से चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस हार की समीक्षा की जाएगी। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक ही मामले में एकमत होती है और वह गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी और उनके निर्देशों का पालन। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का विजयपुर चुनाव के बाद बयान सामने आया। उन्होंने बड़ी संख्या में वोट देने के लिए जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही विकास के संकल्प को पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। रावत ने कहा कि कुछ लोग उनके मंत्री पद और बढ़ते कदम से जुड़ गए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने वाहन और अवैध शस्त्र बरामद किए हैं।
कोतमा थाना क्षेत्र के कुछ लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि अनामिका शर्मा नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उन्हें लगातार आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। थाना प्रभारी सुंदरेश मराविये ने साइबर सेल की मदद से जांच की और फर्जी आईडी चलाने वाले आरोपी स्थानीय हमीरपुर में खाद की जरूरत के बीच मुनाफाखोर प्राइवेट दुकानदार बड़े दामों में किसानों को खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे। ओवर रेटिंग पर खाद बेचने पर एसडीएम ने दुकानों पर छापा मारा। इवेंट खाद विक्रेताओं पर कार्रवाई की। दरअसल कुरारा कस्बे के भोली रोड पर शिवकृपा ट्रेडर्स के नाम से खाद की दुकान, जहां दुकानदार किसानों एक खाद की बोरी 1800 रुपये में बेच रहा था। बीजापुर के वन विभाग के रेंजर विनोद तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें एक पत्रकार से अभद्रता करते देखा गया। ये घटना बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन खुदाई के दौरान हुई, जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद 3 जेसीबी को जब्त किया गया। पत्रकार संघों ने कार्रवाई की मांग करते हुए भोपालपट्टनम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शाहजहांपुर की रोजा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 किलो चांदी, 3 तोला सोना और कारतूस बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने खुलासा किया कि 25 दिन पहले उन्होंने रोजा के जम्मू का गांव में ज्वेलरी दुकान में चोरी की थी। इसके अलावा निगोही और बिहार के दरभंगा जिले में भी उन्होंने ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। ग्वालियर में अपराधों पर रोक लगाने के लिए कोतवाली गुजरात पुलिस ने महाराज बाड़ा पर चेकिंग अभियान चलाया। थाना टीआई आरके सिंह और महाराज बाड़ा बीट प्रभारी ने बल के साथ वाहनों की जांच की। इस दौरान गाड़ियों के शीशों पर लगी काली नेट और पन्नी हटाई गई। साथ ही 9 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य शहर में हो रही वारदातों और अपराधों पर लगाम लगाना था। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 की मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने सपा सांसद जिया और रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहाल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में 7 एफआईआर दर्ज की। इसमें 6 नामजद समेत 2750 अज्ञात। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई, 4 गंभीर घायल। ये सभी कानपुर में शादी से लौट रहे थे कि कार की बस से सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आशंका जताई कि कोहरे या ड्राइवर की झपकी आने के चलते ये हादसा हुआ। ग्वालियर में स्कूल से पढ़कर साइकिल से घर वापस जा रहे 9वीं क्लास के एक छात्र को कॉलेज की बस ने रौंद दिया। छात्र ने बस से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस चालक उसे पहिए के नीचे घसीटता हुआ ले गया। बस चालक स्कूल की बस लेकर फरार हो गया। घायल छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के नेशनल हाईवे 730 पर घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। टोल प्लाजा के पास 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसके बाद लुधियाना से गोरखपुर जा रही एक बस कोहरे के चलते ट्रक में घुस गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बस में आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीलीभीत जनपद में नामकरण संस्कार कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मकान के बाहर पड़ी स्लैब अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 2 किशोरियों की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिससे नामकरण संस्कार की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना देओरिया कोतवाली क्षेत्र के पैनिया हिम्मत गांव की। बालाघाट के लाल बर्रा के बस स्टैंड के पीछे स्थित 5 कच्ची दुकानों की चाल में आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस आग में बर्तन, चाय और जूते चप्पल की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि आग लगने की कोई स्पष्ट वजह। टीकमगढ़ के माची गांव में घुसे जंगली जानवर हाइना का सफल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए हाइना को रात में जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। बता दें कि हाइना जंगल से भटककर माची गांव में एक घर में घुस गया था, जिसके बाद वन अमले को मामले की सूचना दी गई। वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए हाइना का रेस्क्यू किया। शहडोल में हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने धरना दिया। दरअसल ब्योहारी वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत आखेटपुर और उसके आसपास के लगभग 5 गांव में हाथियों का उत्पात 15 दिनों से जारी। हाथियों ने किसानों की फसलों और घरों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बाद वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एससीसीएल हसदेव क्षेत्र के अधिकारियों की मनमानी रवैया के विरोध में मौसा
यूनियन ने श्रमिक सदन कपिलधारा में बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जनरल शिफ्ट में माइनिंग सरदारों की चार्जिंग बंद की गई तो सभी यूनिट के माइनिंग सरदार इसका पुरजोर विरोध करेंगे। दरअसल हाल ही में अधिकारियों की तानाशाही और ऑडिट का हवाला देकर मैनेजमेंट ने चार्जिंग बंद करने और रिकवरी की बात की। राजगढ़ के भोजपुर असेंबली क्षेत्र में जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया। उन्होंने परिवहन विभाग के कर्मचारियों पर खुलेआम गुंडागर्दी और अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। भोजपुर में अवैध वसूली से परेशान होकर ट्रक ड्राइवरों ने करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा दिया। इस कारण करीब 1 से लेकर 1.5 घंटे तक आवागमन ठप रहा। चांदपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला कैंप में डॉक्टर नदारद पाए गए। बता दें कि जलीलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस स्वास्थ्य मेले में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। ये कोई पहला मौका नहीं जब स्वास्थ्य मेला बिना चिकित्सक के आयोजित हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। छतरपुर में लवकुश नगर के किसान सड़कों पर उतर आए। कई दिनों भटकने के बावजूद खाद उपलब्ध न होने पर किसानों ने नगर के पुराने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को थाने बुलाया। थाने में एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने किसानों से बातचीत की और अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान शांत हुए। ग्वालियर के डबरा में अवैध रेत उत्खनन पर जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की। माइनिंग विभाग ने 8 पनडुब्बियों में से सिर्फ एक पनडुब्बी को पकड़ा। रेत नाके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे माइनिंग विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे। लोगों का कहना है कि रेत ठेकेदार गजेंद्र सिंह जादून के इशारे पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। अनूपपुर के सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय परंपरा से सजी बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने अतिथियों का दिल जीत लिया। भारी संख्या में अतिथियों ने प्रतिभागी बच्चों और सभी भाई बहनों और विद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन किया। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के लिए आज बोली लगाने का दूसरा दिन। पहले दिन ये आईपीओ टोटल 2.09 गुना सब्सक्राइब हुआ। निवेशक इस इश्यू के लिए कल यानी कि 26 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। 29 नवंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ का इश्यू साइज फ्लिपकार्ट बैक्ड लाइफस्टाइल ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने भी अब क्विक कॉमर्स सेक्टर में कदम रखा। कंपनी ने एम नाउ नाम से इस सेक्टर में कदम रखा, जिसके तहत बेंगलुरु के चुनिंदा इलाकों में 2 घंटे के अंदर डिलीवरी की गारंटी देने वाली क्विक कॉमर्स सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। हालांकि इसमें सिलेक्टेड प्रोजेक्ट की ही डिलीवरी शुरू की गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 1300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,420 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 400 अंक की तेजी है। 24,320 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के 50 शेयरों में 49 में तेजी और 1 में गिरावट। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज सोने चांदी के दाम में तेजी से गिरावट आई। वायदा बाजार की बात करें तो सोमवार को सोना 936 रुपए की गिरावट के साथ 76,680 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा। चांदी में भी 1,248 रुपए की गिरावट आई। अब चांदी 79,520 रुपए प्रति किलो के लेवल पर ट्रेड कर रही। अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप में घिरे अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही। बांग्लादेश में शेख हसीना के पीएम रहते अडानी ग्रुप के साथ हुए पावर एग्रीमेंट की जांच के लिए एक एजेंसी गठित करने की सिफारिश की गई है। अंतरिम सरकार की तरफ से गठित समिति ने इस एजेंसी के गठन की सिफारिश की। साथ ही शेख हसीना के पीएम रहते हुए 6 अन्य बड़े एनर्जी और पावर एग्रीमेंट की जांच की। सऊदी अरब के जेद्दाह में रविवार को आईपीएल मेगा ऑक्शन में 84 प्लेयर्स की नीलामी हुई। 10 टीमों ने 72 प्लेयर्स खरीदे और इन पर 467.95 करोड़ खर्च किए। पहले दिन सबसे बड़ी बोली ऋषभ पंत पर लगी। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। पंत आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर आ गए। इंदौर के रहने वाले वेंकटेश अय्यर आईपीएल में इस बार भी कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे। सऊदी अरब के जिद्दाह में चल रहे मेगा ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा। वे तीसरे सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बन गए। अय्यर के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के बीच 23.50 करोड़ तक बोली लगी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में हरियाणा और पंजाब के 2 खिलाड़ी 36 करोड़ रुपए में बिके। इनमें मोहाली के बॉलर अर्शदीप सिंह और जींद के स्पिनर युजवेंद्र चहल शामिल। दोनों को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय स्पिनर बने। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की प्लेयर रही नेहा गोयल कल रात वैवाहिक रिश्ते में बंध गईं। हॉकी प्लेयर सुनील हरियाणा के करनाल से बारात लेकर सोनीपत के रजवाड़ा पैलेस में पहुंचे। इसके बाद खुले आसमान के नीचे दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं। कन्नड़ एक्टर दर्शक युगु दीपा के खिलाफ 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में अहम सबूत के तौर पर उन तस्वीरों को शामिल किया गया जिनमें एक्टर दर्शन क्राइम सीन में साथी आरोपियों के साथ पोज करते नजर आए। इन सबूतों के आधार पर बेंगलोर पुलिस ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। बता दें कि दर्शन युगु दीपा पर AR रहमान और पत्नी सायरा बानू के तलाक के बाद गिटार आर्टिस्ट मोहिनी डे ने भी तलाक अनाउंस किया, जिससे सोशल मीडिया पर मोहिनी को सिंगर के तलाक का कारण कहा जाने लगा। लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच अब सायरा बानू सिंगर के सपोर्ट में उतरी। उन्होंने कहा कि AR रहमान का किसी से रिश्ता नहीं और उन पर आरोप न लगाए जाएं। रूमर्ड कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को एक साथ लंच डेट पर देखा गया। दोनों की साथ की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। एक तस्वीर में विजय टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, रश्मिका उनके सामने और कैमरे की तरफ पीठ करके बैठी दिखी। वहीं दूसरी फोटो में रश्मिका अपना फूड एंजॉय करती नजर आई। कृष्णा अभिषेक और गोविंदा 8 साल के झगड़े के बाद नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपल शो में एक साथ दिखाई दिए। दरअसल शो के आने के वाले एपिसोड में गोविंदा चंकी पांडे और शक्ति कपूर बतौर गेस्ट शो का हिस्सा बने। इस एपिसोड से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया जिसमें गोविंदा और कृष्णा को साथ डांस करते हुए और एक दूसरे को गले लगाते देखा गया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक। इस फिल्म की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार। मेकर्स ने अब फिल्म का मच अवेटेड गाना किसक भी रिलीज कर दिया। गाने में नेशनल अवार्ड विनर अल्लू अर्जुन और श्रीलीला की केमिस्ट्री ने धमाल मचा दिया। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है। दिल्ली में आज सुबह AQI 346 दर्ज किया गया। रविवार को भी औसतन AQI 304 दर्ज किया गया। 400 से कम AQI बेहद खराब कैटेगरी में माना जाता है। 2 दिन पहले तक दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में यानी कि 400 पार रिकॉर्ड की गई थी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में ठंड लगातार बढ़ती जा रही। रात में ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहों पर अलाव का सहारा ले रहे। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं। झारखंड में दिन और रात दोनों समय तेज ठंड पड़ने लगी। इससे लोग ठिठुरने को भी मजबूर होने लगे। सुबह कोहरे का असर भी देखा जा रहा है। कई जगहों पर सुबह और रात में लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद 1 महीने तक शीतलहर चलने की संभावना। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट जारी है। हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में ये 9.8 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम की इसी तरह बने रहने की संभावना जताई।